रिक्शा अपना हो जाएगा, काम करेंगे यही है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना ही सरकार कर दे तो बहुत शुक्रिया सरकार का। रिक्शा न चले हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छी बात है जो आप सरकार सुविधा दे रही है, लोन पे ले लेंगे तो गाड़ी तो और सुविधा हो जाएगी, अपने घर की गाड़ी हो जाएगी, मालिक हो जाएंगे साहब। अगर मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। घर तक पहुँचा दे। इस फिल्म के गाने की तरह ही सड़कों पर चलती इस रिक्शा से कब हमारी यारी हो गई पता ही नहीं चला। ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। सड़कों पर खामोशी से चल रहे रिक्शे की आवाज चाहे आपने ना सुनी हो, लेकिन इस रिक्शे के पास सुनाने के लिए अनगिनत कहानियां हैं। ये आपके नाम, मजहब, जाति या लिंग की परवाह नहीं करता। रिक्शा हर आदमी को अपनाता है। इंसान द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा सन 1868 में पहली बार जापान में देखा गया। रिक्शा शब्द जापानी शब्द जिन रिकिसा से ही निकला है। भारत की सड़कों पर सन 1880 में पहली बार रिक्शा दौड़ा, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए। लेकिन आज रिक्शा एक आम आदमी की पहचान बन गया है। यह हमारी परिवहन व्यवस्था का एक ऐसा उपेक्षित आयाम है जिस पर हमने शायद ही गौर किया। भाड़ा पैसेंजर इतना जाड़ा, मलाना कोरे ना। गोल घूमते इन पहियों से न जाने कितनी जिंदगियों का पहिया घूमता होगा, ये बता पाना मुश्किल है। ये दिल्ली का चांदनी चौक है। लाल किले पर लहराते तिरंगे के सामने इंसानी जिंदगी के कई रंग बिखरे पड़े हैं। जिन गलियों से कभी मुगल बादशाह की सवारी गुजरी होगी, इन रास्तों पर इस देश का एक आम आदमी अपना पेट पालने के लिए रिक्शा चला रहा है। ये रिक्शा न जाने कितने मुसाफिरों को अपना ठिकाना दे चुका है, लेकिन जैसे उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं। पहले हाथ रिक्शा, फिर साइकिल रिक्शा और अब जमाना है ई रिक्शा का। महानगर या कस्बा, रिक्शा सबसे आसान तरीका होता है हमारे गंतव्य तक पहुंचने का। हम अपनी सहूलियत के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करते तो है, लेकिन हम इसमें भूल जाते हैं कि रिक्शा चालकों को इसके लिए कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को जानने के लिए आइए चलते हैं प्रीति विहार मेट्रो स्टेशन के पास और जानते हैं रिक्शा चालक निरंजन की जिंदगी का हाल। ये निरंजन है। प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर टकटकी लगाए हुए इसकी आंखें किसी अनजान मुसाफिर का आज फिर से इंतजार कर रही है। ये वही आंखें हैं जिसमें एक खुशहाल परिवार का सपना बसा हुआ है और इस सपने के साथ रोज एक सूरज उगता है और शाम होते होते पसीने में सूख जाता है। लेकिन निरंजन की कोशिशें जारी हैं। बिहार के छोटे से कस्बे की मजबूरियों को छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर अपनी किस्मत को चुनौती देता निरंजन रोज लड़ता है अपने वजूद की लड़ाई। जहाँ भी ले जाओ तो कहते हैं यहाँ के दिल्ली के पहचान पत्र लाओ, आधार कार्ड लाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ हम लोग पैसे दवाई कराने तो करे पहले 10,000 पैसे दो तो दवाई कराने। और चुनाव में हिस्सा लेते हैं? चुनाव में चुनाव नहीं, कभी कभी मतदाता कार्ड वो ही नहीं है, कुछ नहीं है के पास। यहाँ पर नहीं है, गाँव का है। अच्छा, तो कोई आपको पूछे कि आप क्या है, दिखा सकते हैं आपके पास क्या है? यहाँ मतलब दिल्ली के नहीं है, बाहर का है। अच्छा, एक रिक्शा वाले की जिंदगी के और पहलुओं को देखने के लिए हमने दस्तक दी उसके घर पर। चित्र बिहार के पास बने कुछ तंगहाल मकानों में से एक किराए का छोटा सा घर निरंजन का भी है, जहां उसकी बीवी और बच्चे शाम होते ही पापा के इंतजार में टकटकी लगाए बैठ जाते हैं। कमरे ऐसे हैं जिसमें 3 आदमी बमुश्किल ही रह पाए। इन्हें आप चाहे बेडरूम कह लो या ड्राइंग रूम, किचन कह लो या बालकनी।
ये सारे इन चार दीवारी के बीच सिमट जाते हैं। दिक्कत यही है जो पैसे जैसे दिक्कत हो गया, आमदनी वहाँ पर कम है। अच्छा। यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी वैसे हाल है। अच्छा। आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। आमदनी कम तो परिवार के साथ ही आए थे, अकेले आए थे? परिवार के साथ है, वही दिक्कत काट के तो थोड़ा बहुत चलते हैं, मेंटेन करना पड़ता है उतना ही में। आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा पड़ जाते हैं। कोई खेती बाड़ी नहीं है आपका? कोई खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं? कुछ नहीं है। बेटी प्रियंका का मासूम चेहरा ही शायद पापा के दिन भर की थकान को कम कर देता होगा। प्रियंका तीसरी में पढ़ती है और उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास भरा हुआ है। निरंजन की पत्नी भी गुजर बसर में अपने परिवार का सहयोग कर रही है। पलायन कराए परिवार में अक्सर महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जीवन तो वैसे मजबूरियों से आ रही हूँ ना, तो मजबूरियों से कट रहे, काम धंधा कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करती है? काम करती हूँ जाके। अच्छा, तो आप बिहार से आके यहाँ पे करती हूँ। सरकार पे अच्छा है ना, दिन गुजरा चलाएगा जो चलाएगी। अच्छा, कितना कमा लेती है आप महीने का, दिन का, महीने का? मैंने कहा कितना, झाड़ू पोछा में कोठी वाला दे देता है, 1500 दे देती है। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जो दिल्ली को पूरी तरीके से अपना नहीं पाए हैं। हर साल हजारों लोग रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में दिल्ली जैसे तेजी से बढ़ रहे महानगरों का रुख करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना अतीत पीछे छोड़ आए हैं और आने वाले कल के लिए अपने वर्तमान के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये शहर भी इस नई भीड़ को अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सोख लेता है। अपनी नई पहचान के साथ कुछ यहीं बस जाते हैं तो कुछ वापस लौट जाते हैं। परिवार गांव में है और गांव में खेती भी है। जब गांव में काम नहीं रहता तो दिल्ली में ठेकेदार के रहमो करम पर रिक्शा खींचना इन लोगों की मजबूरी है। शायद इसीलिए दिल्ली के बाहर से आने वाले और आकर चले जाने वाले मौसमी अप्रवासियों को रिक्शा एक लुभावन अवसर प्रदान करता है। इसमें लागत कम है और जोखिम भी ना के बराबर। रिक्शा के पहियों के साथ कई जिंदगियां भी चलती हैं। किराए के ऐसे बूढ़े वाले हैं, वो चला गए यहाँ, तो इस वजह से रिक्शा मिलता है, जान पहचान हो जाती है बूढ़े वाले से। आपसे पहले कोई चलाता था घर में? हाँ, घर में चलाते थे। अच्छा, तो कितना दिन रिक्शा चला, कितना कमा लेते हो? ऐसे 250-300 रुपये। और उसके बाद यहीं पे रहते हो या फिर गांव जाते हो? गांव जाते हैं। अच्छा। 15-20 दिन यहाँ रुकते हैं, फिर गांव चले जाते हैं। खेतीबाड़ी का काम है अपना, जब खेतीबाड़ी से नीचे हो जाते हैं बाद में अपना जी चले आते हैं। इन रिक्शों के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती हैं। रिक्शा इन लोगों का सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि इनकी जिंदगी को संवारने में अहम भूमिका निभाता है। हम गुस्सा में आ गए, काम धंधा नहीं था गाँव में। गुस्से में आए? हाँ। क्यों, मतलब क्या बात रही? वहाँ पे काम फाम नहीं था, हम काम करने चले, यहाँ पे काम किया। फिर हमने रिक्शे से हमने कहा है, हमारे 4 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा। हमने एक इंटर में पढ़ रहा है, एक हाई स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा। और एक 8th में पढ़ रहा है, 8th में। अच्छा। एक 5 में पढ़ रहा है। 5 पढ़ रहा है। अच्छा, रिक्शा से हुआ? हाँ जी, हाँ। अच्छा। साइकिल रिक्शा चलाना शरीर तोड़ देने वाला मेहनती काम है, लेकिन वक्त बदल रहा है। तकनीक ने साइकिल रिक्शा को अपने तरीके से तराशा है। पहले इंसान रिक्शा खींचता था, लेकिन अब बैटरी से चलने वाले रिक्शे सड़कों पर घूम रहे हैं। पहले एक फेरे में 1 या 2 मुसाफिर जा सकते थे, अब 6 या 7 जा सकते हैं। आमदनी बढ़ी है और वक्त की भी बचत हो रही है। पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार कर ई रिक्शा को इसके तहत कानूनी मान्यता दी गई है। ई रिक्शा का बढ़ता चलन न केवल चलाने वालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उसमें बैठने वालों और बनाने वालों के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है। प्रदूषण के गंभीर खतरों के सामने ई रिक्शा एक बेहतर विकल्प है और इसे आसानी से चलाया जा सकता है। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया को जोड़ता यह ई रिक्शा आधुनिक भारत में तकनीक और रोजगार की उभरती तस्वीर है। हिंदुस्तान उम्मीदों से है। पहले साइकिल रिक्शा चलाते थे सर, उससे बाद बच्चे पाले मैंने, उसके बाद में ये रिक्शा लिया है। ये रिक्शे से मुझे बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छा है, पर हमें कुछ रूट दिए जाए जिसके लिए हमें परेशानी हो रही है सर। रिक्शा चालकों की सबसे बड़ी समस्या है उनका अपना रिक्शा ना होना। ठेकेदारों का एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ये रिक्शा चालक इन ठेकेदारों के रहमो करम पर रहते हैं। रोजाना ये जो कुछ कमाते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा उनके कमीशन में चला जाता है।
यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? ओए ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक एंड मेड। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस एंजॉय फॉरएवर। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू। बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। दलबीर को मिला, करीम को मिला, मंजली को मिला और रुस्तम को भी मिला। और ऐसे हजारों जरूरतमंद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहा है NMDFC की कर्ज स्कीम के तहत लोन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं, इस योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर बन जाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास। हाँ साहब, साहब अब्दुल की चला रहे हैं साहब का, और रिक्शा चला रहे हैं। 50 रुपये किराया भी देना पड़ता है साहब का। 60 रुपये ठेकेदार को देना पड़ता है। कमा लेते हैं 200-250 रुपये। हाँ, 50 रुपये डेली रिक्शा का किराया देना पड़ता है। रिक्शे के लिए 70 रुपये देते हैं, क्या बचेंगे पब्लिक को? खाना पीना खाओगे 100-150 रुपये बचता है इस आदमी को। लेकिन केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं और कई सारी लघु ऋणदाता संस्थाओं की पहल के कारण रिक्शा चालकों के लिए अब अपनी खुद की रिक्शा खरीदने का सपना साकार हो रहा है। फर्क यही है कि थोड़ा ये कष्ट नहीं उतना होगा, लेकिन थोड़ा आराम से 10 रुपये होगा, 2 रुपये कम भी होगा तो आराम से गुजारा हो जाएगा आदमी का। तो थोड़ा उतना परेशानी नहीं, धूप मौसम बरसात, तो गरीब आदमी के लिए कोई रिक्शा अपना हो जाएगा, काम करेंगे यही है, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इतना जी। और अच्छी बात है जो आप सरकार सुविधा इतनी लोन पे ले लेंगे तो गाड़ी तो और सुविधा हो जाएगी, अपने घर की गाड़ी हो जाएगी, मालिक हो जाएंगे साहब का। उसका महीना में किराया देना पड़ेगा, इसका रोज देना पड़ेगा, रिक्शा भी मेरा हो जाएगा। सरकार देगी तो वो सब उनका जो सब हिसाब किताब वही रखेंगे तो अच्छा ही तो है। किराया भी हमारे को बचत होगा, उस हिसाब से देंगे। वो ले लेंगे लोन, देगा तो इसमें क्या, लेने में ले लेंगे। वो तो हमें भी मालूम है, जो बोल रहा है, जो बैटरी वाले रिक्शा निकला है, सरकार लोन दे रहा है। रिक्शा वाला वो व्यक्ति होता है जिससे शहर में नए आने वाले किसी भी व्यक्ति या मुसाफिर की सबसे पहली बात होती है। शहर का मिजाज जानना हो तो रिक्शे वाले से ज्यादा मुफीद और कौन हो सकता है। अगर रिक्शा ना चले हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है, हमें रास्ता भी नहीं पता होता,
जैसे अब हमें 10 मिनट लगे हैं, उसमें 1 घंटा या पौना घंटा लग सकता है। From pollution point of view, e-rickshaw and that cycle rickshaw is good. कोई फैसिलिटीज नहीं रहती है चलने में, और रिक्शा मतलब ये होता है कि हर जगह टाइम से पहुंच जाते हैं। इस पे रेंट भी कम लगता है, और जो साइकिल रिक्शा उस पे रेंट ज़्यादा लगता है। एक सवारी के ही 30-40 रुपये लगते हैं, इसमें 10 रुपीज़ में आप कहीं भी जा सकते हैं। ये एक रिक्शा और उसके साथ जुड़ी पेचीदगियों की कहानी थी। मेट्रो की रफ्तार पकड़ चुकी हमारी जिंदगी रिक्शे को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन इससे रोजगार पाने वाले लाखों लोग इसे भला कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। 18 सितंबर 2015 को आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने हाथों से साइकिल रिक्शा और ई रिक्शा का वितरण किया। तकरीबन 10,000 की कीमत का एक साइकिल रिक्शा और 1 लाख की कीमत का ई रिक्शा खरीदने की क्षमता रिक्शा चालक अभी तक नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन सरकार की ऋण योजनाओं और कई सारी लघु ऋण दाता संस्थाओं के कारण अब रिक्शा चालकों के लिए अब अपनी खुद की साइकिल रिक्शा का सपना पूरा हुआ है। मानव श्रम के गौरव और आत्मसम्मान से भरे जीवन की ये एक नई उड़ान है। यहाँ उस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है जिसमें बैंक का सहयोग है, अमेरिकन फाउंडेशन का सहयोग है, भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों को प्रमोट कर रही है, और गरीब को सबसे पहला प्रयास है कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। रिक्शा चालकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं यहाँ ये सब ई रिक्शा वाले भाइयों से मिला, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, चला पाओगे क्या? तो उन्होंने कहा साहब पहले से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। मैंने कहा क्यों? तो वो मेरा स्किल डेवलपमेंट हो गया। मुझे स्किल शब्द भी आता था। बोले मेरा स्किल डेवलपमेंट हो गया, बोले मेरी ट्रेनिंग हुई और मेरा पहले से ज्यादा विश्वास है। पहले मैं पैडल वाली रिक्शा चलाता था। मैंने कहा स्पीड कितनी रखोगे? बोले साहब मैं कानून का पालन करूंगा और मैं कभी ऐसा न करूं ताकि मेरे परिवार को भी कोई संकट आए और मेरे पैसेंजर के परिवार को भी संकट आए, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और काशी की गलियां तो छोटी हैं, तो वैसे भी मुझे संभाल के चलना है, उसकी ये ट्रेनिंग हुई है। कम ब्याज दर पर रिक्शे का मालिकाना हक दिलाने और उनके सामाजिक कल्याण के लिए इन्हें कई सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। ठेकेदारों और दलालों से रिक्शा चालकों को बचाने के लिए अब कम ब्याज दर पर इन चालकों को लोन दिया जा रहा है। साइकिल रिक्शा के बजाय अब इन्हें ई रिक्शा दिया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए इन्हें ट्रेन भी किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज। सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। मेक इन इंडिया के तहत सरकार देश में निर्मित रिक्शे को बनाने के लिए वित्तीय सहयोग करेगी। डिजिटल इंडिया के तहत रिक्शे में जीपीएस के साथ रिक्शा ऑन कॉल और ई पेमेंट थ्रू मोबाइल की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा रिक्शा चालकों का वित्तीय समावेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों का बैंक खाता खोलकर इसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला सदस्यों के वित्तीय समावेशन के साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ाई हेतु सरकार प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण के साथ साथ रिक्शे की सर्विसिंग की जानकारी दी जाएगी। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के तहत ई रिक्शा का इकोसिस्टम तैयार करके हर 50 रिक्शे पर चार्जिंग सेंटर खोले जाने की योजना है। सिर्फ रिक्शा ही नहीं दे रहे हैं, ई रिक्शा ही नहीं दे रहे हैं, इसमें इनका अटल पेंशन का काम हो रहा है, इसमें इनके बीमा हो रहा है। बीमा रिक्शे वाले का भी बीमा है, रिक्शा पे जो बैठता है उसका भी बीमा है, उसके बाद इनके पूरे परिवार का बीमा है। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जनधन में इन सबका खाता खुला है और एक सुनिश्चित आय की तरफ ले जा रहे हैं कि एक जो है आय उनको प्रॉपर जो है आय मिले। ये भी इसमें प्रोविजन किया गया है कि जो दिन भर में पैसा कमाए वो अपने जनधन के खाता में जमा करें। बनारस के बाद सरकार का अगला पड़ाव लखनऊ में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को वैसे लोगों को ई रिक्शा प्रदान करेंगे जो कभी साइकिल रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चालक समाज का वह आखिरी आदमी है जिसके जीवन में अभाव ही अभाव होते हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि उनके जीवन में उन अभावों को दूर किया जाए। ये ई रिक्शा केवल उस अभाव को दूर करने का एक माध्यम है। यह न केवल ई रिक्शा मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, बल्कि कौशल विकास को भी, अटल पेंशन योजना को भी, जनधन योजना को भी, उन तमाम सारे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को इस ई रिक्शा के साथ, उस रिक्शा चालक के साथ जोड़ता है, जिससे कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ सके। यह पहल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, रोजगार के अन्य अवसर भी धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे सपोज अभी हम 3500 रिक्शा दे रहे हैं, 3500 रिक्शे में जो है 70 बैटरी बैंक, चार्जिंग बैटरी बैंक का हमारा तात्पर्य है चार्जिंग सेंटर, तो 70 चार्जिंग सेंटर शुरू होगा। वो भी एक स्टार्टअप इंडिया का एक शुरुआत है। जैसा कि आपने अभी सुना है 2 दिन पहले कि जो है काम से कि 5 लोग मिलके कोई 5 लोगों को रोजगार दें, कोई 10 लोगों को रोजगार दें। दूसरा, अगर 3500 दे रहे हैं तो अगर 500 रुपए के 500 पर रिक्शा के अगर समझें तो 7 सर्विस सेंटर भी खुलेगा। 7 सर्विस सेंटर में 50 लोगों को और नौकरी मिलेगी। ये दूसरा जो है काम से स्केलिंग होगा, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है। रिक्शा के घूमते इन पहियों के साथ कई कहानियां आज भी घूम रही हैं। नए दौर में पुराना पड़ चुका यह रिक्शा अपना नया वजूद तलाश रहा है। रोजाना सफर करते लोगों के लिए साइकिल रिक्शा एक सस्ता और टिकाऊ रास्ता भी है। ये रिक्शा छोटी सकरी गलियों से निकल जाता है और प्रदूषण भी नहीं फैलाता। परिवहन संकट का सामना कर रहे शहरों में कम दूरी तय करने के लिए रिक्शा एक कारगर उपाय है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए ये रिक्शा
जैसे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा भर है। हमें मंजिल तक पहुंचाने वाले रिक्शा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। नई मंजिलों की तलाश में ये हमेशा नए मुसाफिरों का इंतजार करता रहेगा। मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली, हो, घर तक पहुँचा दे। you